आवाज आ रही है? आदित्य, तमन्ना, महिमा, सोनू, आवाज आ रही है बेटा? यस और नो? यस मैम। हमने चैप्टर पढ़ा था डीजी भारतम, मतलब डिजिटल भारत, ठीक है? भारत। हमने देखा था कि किस प्रकार हमें पैसों के आदान, वस्तु के बदले कैश नहीं देना पड़ता है, किस प्रकार हम डिजिटल भारत यानी किस प्रकार हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। हम साथ में, हमारे पास में सिर्फ मोबाइल के अलावा पर्स वगैरह, पैसे वगैरह कुछ नहीं हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, ठीक है? आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इति चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया, ऐसी चर्चा कहाँ होती है? कहाँ होती है? डिजिटल इंडिया यानी इंडिया डिजिटल हो गया है, ये चर्चा कहाँ होती है? संपूर्ण विश्व में ये चर्चा होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व। फिर सेकंड क्वेश्चन है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित हो जाती है? केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। क्या आवश्यकता परिवर्तते? काल परिवर्तनीय। किसके अनुसार? काल क्रमेण अनुसारम। काल क्रमेण अनुसारम। इसका काल क्रमेण अनुसारम भी कर सकते हैं, कालीन भी कर सकते हैं, है ना, समय के साथ, ठीक है? फिर आगे थर्ड क्वेश्चन है अपना, आपने वस्तुनि क्रय समय केसाम अनिवार्यता न। आपने, आपन का मतलब क्या होता है? बाजार। आपने वस्तु, आपने बाजार में वस्तु के क्रय विक्रय के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? रुपए काना। क्या? रुपए काना, पैसों की जरूरत नहीं होती। क्रयण समय केशाम आवश्यकता न भवति। इसकी आवश्यकता नहीं होती है? रुपये काणी, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कैसे होता है आदान प्रदान? मैम कार्ड से, डेबिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से हम पे कर सकते हैं, इसमें हमें उसकी आवश्यकता, केस की आवश्यकता नहीं होती है। फिर देखिए, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। कस्मिन कैसा है क्या? इतना बड़ा नहीं, मैं नहीं कहूँगा। नहीं और नहीं, मैंने जानना नहीं। आदित्य, मैम
कस्मिन् उद्योगे, किस उद्योग में वृक्षाणाम आवश्यकता भवति? किस उद्योग में वृक्षों की आवश्यकता होती है हमें? बोलो। कागज बनाने। कगर्दोद्योगे, कगर्दो उद्योगे मतलब कागज के उद्योग में। कैसे? जो कागज है वो किससे बनते हैं? वृक्षों से बनते हैं। पेड़ों से। लेकिन ये जो है इनमें वृक्ष काटने में हमें फायदा मिला है, हमें वृक्ष नहीं काटने पड़ रहे हैं। अब किसके कारण? अभी कंप्यूटर का विकास हो गया है, सारा लिखना वगैरह है, हम जो कुछ भी टाइप वगैरह करते हैं वो कंप्यूटर में सुरक्षित रहता है, इसलिए हमें अधिक से अधिक कागज की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अगर हमें कागज की आवश्यकता नहीं होगी तो हम पेड़ भी नहीं काटेंगे। ठीक है, आगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन संपादिता भवति? अद्य, आज, सर्वाणि कार्याणि केन संपादिता भवति? आज के समय में सभी कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? बोलो। कंप्यूटर, संगणक यंत्रेण, मतलब कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से आज सारे कार्य कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखो इन क्वेश्चन आंसर्स को। देखो, कुत्र डिजिटल इंडिया इति चर्चा भवति? कहाँ पे डिजिटल इंडिया ये चर्चा होती है? तो संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। दोबारा दूसरा देखो, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तति? किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है? किसके साथ? काल क्रमेण अनुसारम, समय के साथ, कालेन सह या काल क्रम के साथ। जैसे जैसे हम कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, हो सकता है आगे वाले समय में और कुछ बन जाए, है ना? तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाता है, मनुष्य की आवश्यकता भी क्या परिवर्तित हो सकती है। पहले के जमाने में लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, उनका काम चल रहा था, लेकिन आज के जमाने में अगर मोबाइल ना हो तो काम चल सकता है? तो मैम किसी का काम ही मोबाइल से ही होता है। जैसे कई ये जो ट्रेवल्स वगैरह होते हैं, इनमें मोबाइल के माध्यम से ही तो सारा काम होता है, कंप्यूटर के माध्यम से ही तो सारा काम होता है। तो आज इनकी आवश्यकता उनको अधिक है। ठीक है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाणाम आवश्यकता भवति? कौन से उद्योग में वृक्षों की आवश्यकता होती है? कगर्दो उद्योगे, ठीक है, कागज उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन संपादिता भवति? आज सारे कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? संगणक कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से। इसमें अपना दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। देखिए, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म? प्राचीन काले विद्या मतलब ये बच्चे मोबाइल ऑन करके बातें लग रहे हैं, है ना?
हेलो। निकिता शर्मा। मैम सिमरन निकिता को म्यूट करवाओ। सिमरन। प्राचीन काले विद्या केन माध्यमेन भवति। प्राचीन समय में विद्या किसके माध्यम से होती थी? प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। बताओ, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रही हूँ, आंसर आप बताओ। प्राचीन समय में विद्या किसके माध्यम से ग्रहण की जाती थी? बोलो। मैम मौखिक के आदान प्रदान करते थे, मौखिक के द्वारा। आदान प्रदानेषु, है ना। विद्या गुरुकुल में विद्या होती थी। गुरु जो होता था वो विद्यार्थियों को मौखिक वेद आदि का ज्ञान देता था, और जो विद्यार्थी हैं वो सुने हुए ज्ञान को ही ग्रहण करते थे, उसको बार बार दोहराते थे। वहां पे लिखने वगैरह जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? मौखिक माध्यमेन या वाणी माध्यमेन। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतम। दूसरा प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनम भवति। पेड़ों को काटना क्यों कम हो गया है, किस प्रकार कम हो गया है, बताओ। मैम क्योंकि है ना, अब कंप्यूटर बन गए, मोबाइल फोन बन गए, इसके लिए। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, संगणक मतलब कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण वृक्ष, हमें अगर हम कंप्यूटर का हर चीज में काम में लेंगे, लिखने में, कुछ पढ़ने में, या फिर टाइप करने में, कोई बुक्स वगैरह डाउनलोड करके हम कंप्यूटर में ही रखते हैं, तो क्या हमें इनके लिए कागज की आवश्यकता होगी? नहीं होगी ना। इसीलिए वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनम भवति, पेड़ों को काटना कम हो गया है। ठीक है, क्यों कम हो गया है? क्योंकि सारी चीजें कंप्यूटर में ही सुरक्षित रहते हैं। तो संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनम भवति, पेड़ों को काटना कम हो गया है। आगे देखो, तीसरा प्रश्न। चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य कथम अनुभवते। चिकित्सालय में हमें पैसों की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? बोलो। क्यों नहीं होती है मैम? क्योंकि हम फीस शुल्क जो देते हैं वो किसके माध्यम से देते हैं? फोन पे, डेबिट कार्ड, या फिर हम केस नहीं देकर मोबाइल के माध्यम से देते हैं, इसलिए हमें केस पैसों की आवश्यकता नहीं होती। और कहाँ नहीं होती है? यदि हम कहीं ट्रेन की या बस की टिकट वगैरह बुक करवाते हैं तो हमें आवश्यकता नहीं होती है। वयम कश्याम दिशि अग्रसरः, हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? किस दिशा में? प्रगति की दिशा में। भाई हम ये सब आविष्कार वगैरह करके किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? प्रगति की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी, बाकी आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाऊंगी तो पूरे चैप्टर के आज हो नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ओरली बता रही हूँ। हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? प्रगति की दिशा में। क्यों हो रहे हैं प्रगति की दिशा में?
क्योंकि समय के साथ नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इसलिए हम क्या हो रहे होते हैं प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता Yes, मैम ma'am. भविष्यति। वस्त्र पुटके मतलब हमारे जो जेब है, पॉकेट जो है, उसमें किसकी आवश्यकता नहीं रही अब? क्या आवश्यकता नहीं रही? बताओ, पॉकेट में किसकी आवश्यकता नहीं रही अब हमें? पैसों की। पैसों की। मैम रुपए की। रुपया का नाम, पैसों की आवश्यकता नहीं रही। पैसों की। आगे प्रश्न है, रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करने का तरीका ये होता है कि अंडरलाइन जिसमें की हुई है वो जिस विभक्ति में है, तय शब्द के प्रयोग भी हमें उसी विभक्ति में करना है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भोजन पात्रोपरि लेखनम आरब्ध है। लेखनम, लेखनम आरब्ध है। ठीक है। पहले जो भोजन करने वाले जो पत्ते होते थे उस पे लेखन भी किया जाता था। पहले थाली में इनमें स्टील वगैरह ये नहीं थी, तो पत्तों पे भोजन किया जाता था, उसी पत्तों पर लेखन कार्य किया जाता था। तो इसमें लेखनम की जगह क्या आएगा? क्या आएगा? कम या किम? कि भोजन पत्रे किम आरब्ध है। ठीक है। लेखनार्थम गर्द से, गर्द से। बताओ, इसके नीचे अंडरलाइन है तो क्या आएगा? कै शब्द का षष्ठी एक वचन क्या बनेगा? रोहित, राहुल, मोनिका, कै शब्द का षष्ठी एक वचन क्या बनेगा? कस्य। क्या बनेगा? कस्य। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहेषु। पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? विश्राम गृहेषु कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? रामेशु में कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन आता है? सप्तमी। सप्तमी का बहुवचन। ठीक है। लेकिन बहुवचन। हमें क्या पूछा है? विश्राम गृहेषु। हमें जब विश्राम गृह, होटल वगैरह इनके लिए टिकट बुक करवानी होती है तो केस पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, हम पे कर सकते हैं उन्हें किसी भी डिजिटल माध्यम से। ठीक है। तो ये विश्राम गृहेषु की जगह क्या आएगा? केशु। केशु भी आप कर सकते हैं। और केशु। और कहीं स्थान दिया हुआ है, मतलब विश्राम गृह कोई स्थान है तो आप इसके लिए पुत्र भी कर सकते हैं। पुत्र मतलब कहाँ, कोई स्थान दिया हुआ है, जैसे जयपुरम दिया हुआ है तो पुत्र कर सकते हैं। ठीक है। कक्षायाम दिया हुआ है तो आप पुत्र कर सकते हैं। दिया हुआ है तो पुत्र कर सकते हैं। कहीं स्थान का नाम आ गया तो जरूरी नहीं वो विभक्ति वाला है, तय शब्द का ही करें हम, पुत्र उसमें लगा सकते हैं। ठीक है। आगे देखो, सर्वाणी पात्राणि चल दूरभाष यंत्रे। चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि सन्ति। चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित हैं। सिमरन, आपको समझ में नहीं आता सिमरन? सिमरन, कौन है सिमरन भाई? यस मैम। बेटा म्यूट करना नहीं आता आपको? कैसे म्यूट करते हैं?
पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है आपकी वजह से। आगे देखो, चल दूरभाष यंत्र सब कुछ है वो मोबाइल में सुरक्षित है। मोबाइल में सुरक्षित है तो कहाँ सुरक्षित है? हम ये कस्मिन ना कुत्र या फिर कस्मिन, इसमें क्या कर सकते हैं?